Good morning students. So in last lecture we have completed our exercise 3.3. So in this lecture we are going to start our next exercise, which is exercise 3.4. So before going to that, first we need to understand what is probability. यानी जो एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड ही है. तो हमें फर्स्ट ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, और इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. तो आइए देखिए यहाँ ध्यान से. तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है, यानी संभावना, ठीक है. यानी तो हमें देखना है कि अगर कोई भी चीज़ हैपन हो रही है, कोई भी सिचुएशन या कोई भी घटना घट रही है, तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो उसके होने की, या पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है, ठीक है. तो देखिए प्रोबेबिलिटी होता क्या है, ठीक है. प्रोबेबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन और मे नॉट हैपन. यानी प्रोबेबिलिटी एक ऐसा एक्सटेंट है जिसमें कुछ चीज़ें हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है, या कुछ चीज़ें सर्टेन हो सकती है. तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए. तो सपोज़ कि आपने एक एग्ज़ाम दे के आए, ठीक है, आपने कोई एग्ज़ाम दे के बाहर आया, अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या, अपने एक फ्रेंड से पूछा, ठीक है, कि क्या तुम पास हो जाओगे एग्ज़ाम में. तो उसे वो बोलेगा कि हाँ मैं बिल्कुल पास हो जाऊँगा, क्योंकि वो श्योर है कि उसने जो मार्क वो लिखा, उसका एग्ज़ाम जो गया है बहुत अच्छा गया है और वो टॉप कर सकता है, ठीक है. यानी उसकी पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल सर्टेन है, यानी निश्चित ही वो पास हो जाएगा, ठीक है. सर्टेन यानी ये कंफर्म है कि वो पास होगा ही होगा, ठीक है. तो ये हो गया सर्टेन. अब देखिए नेक्स्ट, आपने दूसरे फ्रेंड से पूछा कि क्या तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया, तुम पास हो जाओगे. तब वो बोलेगा कि मेरा एग्ज़ाम ठीक ठाक ही गया है, मतलब पास हो भी सकता है नहीं भी गया है. यानी टीचर्स पे आया तो पास कर देंगे, नहीं तो फेल कर देंगे, मतलब लिख के आया लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि वो सही है या गलत है, ठीक है. तो वहाँ पे कैन हैपन होगा, ठीक है. वो पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है. तो वहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी आ गई, कैन हैपन और कैन नॉट बी, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है. अब देखिए आपने थर्ड फ्रेंड से पूछा, ठीक है, कि क्या तुम पास हो जाओगे. तो वो बोलेगा नहीं यार, मेरा पास होना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने कुछ एग्ज़ाम में लिखा ही नहीं है, ठीक है. वो जस्ट 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर करके आया, तो उसमें तो पास होगा ही नहीं. तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका पास होना इम्पॉसिबल, यानी ये कन्फर्म हो जाएगा कि वो इम्पॉसिबल है, ठीक है. तो यही चीज़ें हैं टर्म्स जिसे हमें समझना है और आगे के सिचुएशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, कि वो होगा या नहीं होगा, ठीक है. इट कैन बी हैपन और नॉट. तो आइए एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है. तो जैसे कि एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन है 3.4, तो ध्यान से देखिए, इसे आपको सब समझ में आ जाएगा. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. तो हमें ये सिचुएशन दिए गए हैं, कुछ 5 क्वेश्चन दिए गए हैं. इसे हमें रीड करके ये पता करना है कि सर्टेन टू हैपन है यानी निश्चित है होना, या इम्पॉसिबल है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, या हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है, आइए रीड करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर ओल्डर टुडे दैन यस्टरडे, ठीक है. क्या बोल रहा है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे. क्या तुम आज कल से ज़्यादा ओल्डर हो गए, यानी कल से ज़्यादा बूढ़े हो गए. तो ये सही बात है, क्योंकि हम डे बाई डेज ही तो ओल्डर होता है ना, ठीक है, हमारी एज बढ़ती है ईयर वाइज, ठीक है. तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है. तो ये निश्चित ही होगा, सर्टेन है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्टेन टू हैपन, ठीक है. फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सर्टेन टू हैपन. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अ टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड्स अप. अब देखिए अगर हम कॉइन को उछालते हैं, ठीक है, उसके बाद उछालने के बाद हम देखते हैं कि हेड्स आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है. तो देखिए कॉइन को जब उछालते हैं तो 2 ही चीज़ आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है. तो हेड आने की पॉसिबिलिटी है ना, या हेड आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन निश्चित नहीं है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. हो सकता है, आ सकता है हेड, लेकिन निश्चित नहीं है कि आएगा ही, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है. अ डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप. जब हम डाइस सब लोग जानते हैं कि डाई क्या होता है, ठीक है, वो जो लूडो में खेलते हैं डाइस से, ठीक है. तो उसमें हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 ही रहता है उसमें, ठीक है, 8 तो रहता ही नहीं है. तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बताइए जब हम डाइस को घुमाते हैं तो उस पर, उसके टॉप पर 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, क्योंकि
आ ही नहीं सकता है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से वो? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 6 आएगा, या 4 आएगा, ठीक है। 8 तो आएगा ही नहीं, तो ये क्या, इट कैन नॉट बी हैपन, यानी इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, यानी जो ट्रैफिक लाइट है, ठीक है ना, वो रेड, येलो और ग्रीन, ये 3 सिग्नल देते हैं। तो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन आएगा, इसका कितनी पॉसिबिलिटी है? तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है, हो सकता है बट निश्चित नहीं है कि होगा ही, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, तो ये भी हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या पता हो जाए या नहीं हो, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसके सॉल्यूशंस यहाँ पे है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद अ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम, ठीक है। यानी कि 6 मार्बल्स को एक बॉक्स में रखा गया है और उस पर 1 to 6 तक की मार्किंग भी कर दी गई है, ठीक है। किसी में 1 2 ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद हमें एक क्वेश्चन के आंसर देना है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल्स विद नंबर 2, यानी जो जिस पर 2 लिखा हुआ है जिस मार्बल पे, उससे उसकी आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/6। अब 1/6 क्यों? तो देखिए 1/6 इसलिए कि ये फर्स्ट 2 उसमें कितने बार है, 2 सिर्फ 1 बार ही लिखा है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मार्बल्स है और सारे मार्बल्स पे अलग अलग नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो 2 सिर्फ एक ही मार्बल्स पे लिखा गया है, यानी कि सिर्फ 1 टाइम ही आ सकता है 2, इसलिए 1/6, 6 यानी टोटल आउटकम कितने हैं, कितने 6 टाइम्स आ सकते हैं ना, 6 मार्बल है तो हम 6 को चूज़ कर सकते हैं, यानी टोटल अपॉन जितनी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब कितना है उसमें प्रेजेंट है, जो चीज़ हमको चाहिए, ठीक है, जैसे 2 का निकालना था, ठीक है। और सेकेंड है पॉसिबल आउटकम, ठीक है, कितनी पॉसिबल हो सकती है। तो ये रहा हमारा प्रोबेबिलिटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5। अब नंबर 5 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो नंबर 5 भी तो एक ही बार लिखा गया है ना उसमें, और मार्बल कितने हैं, 6 है, तो इसका 1/6 आंसर होगा, ठीक है। यानी 1 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है इसलिए 1 यहाँ पे, ठीक है, और 6 इसलिए क्योंकि टोटल मार्बल्स कितने हैं, 6। अगर यहाँ पे 5 2 टाइम्स होता तो यहाँ 2/6 लिखते हैं, ठीक है। जितने टोटल रहता है वो नीचे, टोटल आउटकम रहता है वो नीचे, और ऊपर में लिखते हैं जितने बार वो आ सकता है, ठीक है। जैसे अगर इस हैट्स और टेल वाले क्वेश्चन में अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती 1/2, क्योंकि देखिए हैट्स तो 1 टाइम ही आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और टोटल आउटकम कितने हैं, कितने आ सकते हैं, तो या हेड आएगा या टेल आएगा, यानी टू टू 2 टाइम्स आ सकते हैं, 2 आउटकम है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अ कॉइन इज फ्लिप्ड ऑन डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, ठीक है। यानी बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि एक गेम होने वाली है, ठीक है, जिसमें हर एक गेम में 2 टीम्स होती हैं, ठीक है। तो वो दोनों टीम में से कौन सा टीम पहले स्टार्ट करेगा, तो इसे हम कैसे जानेंगे। तो आपने क्रिकेट देखा होगा, तो आप क्रिकेट देख के जानते हो कि जब टॉस करते हैं वो लोग, तो कॉइन को उछालते हैं, उसके बाद फिर हेड और टेल चूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2, यानी कि अगर हम कॉइन को उछालते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। जिसने हेड चूज़ किया वो पहले स्टार्ट करेगा गेम, तो या तो वो या ये टीम गेम स्टार्ट करेगा या सेकंड टीम गेम स्टार्ट करेगा, टीम तो 2 ही है, तो यानी टोटल आउटकम कितने हैं, 2, तो यहाँ अपॉन में हम क्या लिख देंगे, 2, और कितने टाइम्स आ सकता है, 1 टाइम आ सकता है, तो हो जाएगा आंसर 1/2।
जो टोटल आउटकम होते हैं वो नीचे होते हैं और जितनी बार पॉसिबिलिटी होती है वो ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है। आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है, आप इसके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू।